क्या ओपी राजभर अब बीजेपी का साथ छोड़ने जा रहे हैं और क्या समाजवादी पार्टी में उनकी एंट्री एक बार फिर से हो सकती है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल जब से ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है तो ओपी राजभर इसको लेकर परेशान है, क्योंकि वो तो अपने कार्यकर्ताओं तक से ये कहते हैं कि पीला गमछा आप पहन करके जाएंगे, कहीं थाने में जाएंगे तो कोई पुलिस वाला आपको हाथ नहीं लगा सकता। तो ऐसे में उनके बेटे पर खुद पर एफआईआर दर्ज हो गई है और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और उनका दुख भी यहाँ पर एक तरीके से अगर कहें तो जाहिर हो गया है। वहीं एक तरफ वो पंचायत चुनाव अकेले लड़ने की बात कह चुके हैं, यानी बीजेपी से नाराजगी भी पहले दिखा चुके हैं और अब अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव का ये कह देना कि ओपी राजभर मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, ये इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक ऑफर शिवपाल यादव ने ओपी राजभर को दे दिया कि आप हमारे साथ में आ जाइए, आपकी तमाम दिक्कत परेशानियां दूर हो जाएंगी। हालांकि उन्होंने तंज भी कसा, उन्होंने कहा कि ओपी राजभर कब क्या कर बैठे हैं ये उनको खुद को पता नहीं होता, लेकिन उनकी तारीफ ये की कि वो दिल के साफ हैं और मेरे बहुत खास मित्र हैं। यानी एक गुंजाइश उन्होंने यहाँ पर छोड़ दी, एक ऑफर दे दिया कि अगर आप संपर्क करना चाहें तो आ सकते हैं। आपको बता दें कि 2022 का चुनाव भी ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के साथ ही मिलकर लड़ा था और उसी की बदौलत उन्हें 6 सीटें राज्य के अंदर हासिल हुई थी, जबकि उससे पहले 2017 का विधानसभा चुनाव उन्होंने बीजेपी के साथ में मिलकर लड़ा था। वहां पर वो मात्र 4 सीटों पर ही सिमट कर रह गए थे, यानी कि 2 सीटों की बढ़ोतरी हुई। भले ही उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार ना बन पाई हो, लेकिन फायदा ओपी राजभर को जरूर हुआ। जो विधायकी अब्बास अंसारी की अभी गई है, यानी कि मऊ सीट से, वो भी कहा जाता है कि खुद ओपी राजभर इस बात को बोल चुके हैं कि सपा के कहने पर उन्होंने अब्बास अंसारी को टिकट दिया था। यानी अगर ओपी राजभर को वो सीट ना मिली होती तो वहां से अब्बास अंसारी सपा के टिकट पर ही चुनाव लड़ते, यानी कि फ्री की सीट मिली। और फ्री की सीट मिलने के बावजूद इसी विधायकों के दम पर आपको मंत्री पद सरकार में मिला, लेकिन उसके बाद में अखिलेश से किनारा कर लिया, बीजेपी के साथ में आ गए, क्योंकि कुर्सी की भूख थी। कुर्सी के भूख के आरोप भी ओपी राजभर पर लगते रहे और उनको बेपिंदी का लोटा भी कहा जाता है कि वो कब किधर के हो जाएं उनका कुछ पता नहीं है। वैसे में सवाल अब ये होने लगा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में कब क्या हो जाए ये तो बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता। कब कौन किसका साथ छोड़ दे, कब कौन किसके पाली में आ जाए, उत्तर प्रदेश की सियासत अपने आप में एक अलग ही रुख अपनाए हुए रहती है। तो ऐसे में यहाँ पर शिवपाल यादव का ओपी राजभर की तारीफ करना, ओपी राजभर के बेटे के खिलाफ एफआईआर होना, ये इशारा कर रहा है कि शायद अब ओपी राजभर योगी आदित्यनाथ से खुश नहीं है। और खुद ओपी राजभर ये भी कह चुके हैं कि कहीं योगी आदित्यनाथ से बेहतर तो केशव प्रसाद मौर्य हैं, और केशव प्रसाद मौर्य को भी ऑफर पहले अखिलेश यादव दे चुके हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो गोल गोल घूम के आप जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं पर लौट घूम के आ रहे हैं। यानी कि इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं 2027 का विधानसभा चुनाव ओपी राजभर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ में लड़ें। और 27 का चुनाव तो दूर है, उससे पहले भी हो सकता है कि अगर उनके बेटे की मुश्किलें बढ़ती हैं तो ओपी राजभर बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं और समाजवादी पार्टी का रुख कर सकते हैं। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर ओपी राजभर का अगला कदम क्या होगा और क्या ओपी राजभर के बेटे की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।